Then someone, I don't know who, brought out a फुटबॉल। देन समवन, कोई जिसे मैं नहीं जानता, वो क्या लेके आ गया? फुटबॉल लेके आया। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड हिज पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। देखिए, ग्रे कोट्स मतलब जो सोल्जर्स वहां पे, जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिशर सोल्जर जो इकट्ठा हुए थे, उन सभी ने अपने कोट्स को क्या किया? उतार दिया और कोट्स को इकट्ठा कर दिया एक जगह। पाइल्स पाइल्स इन पाइल्स मतलब डम्प्ड इन पाइल्स का मतलब एक जगह सभी कोट्स को रख के एक झुंड सा बना दिया, एक इकट्ठा कर दिया ताकि वो गोल पोस्ट को बना सकें। और ग्रे कोट्स की हेल्प से उन्होंने गोल पोस्ट बना लिए फुटबॉल खेलने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और अगली चीज हम जानते थे, इट वाज टॉमीज अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और टॉमी और फ्रिट्ज के बीच में, नो मैंस लैंड में, एक तरह का फुटबॉल मैच होने वाला था। ठीक है। हंस वॉल्फ हंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हम लोगों ने देखा और चेयर किया। क्लैपिंग अवर हैंड्स, अपने हाथों से क्लैपिंग की। स्टैम्पिंग अवर फीट, अपनी फीट को स्टैम्प किया। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि हम ठंड को थोड़ा सा अपने आप से दूर रख सके। देयर वॉज अ मोमेंट There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक ऐसा क्षण आया जब मैंने ये नोटिस किया कि हमारी जो सांसें हैं वो हवा में मिंगल कर रही हैं। वो जो सांसें हैं वो मतलब एक दूसरे से मिंगलिंग कर रही हैं, मिल रही हैं हवा में हमारे बीच। ओके। ही सॉ इट ही सॉ इट टू एंड स्माइल। उन्होंने भी ये चीज देखा और स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, ही सेड, उन्होंने कहा। जिम मैकपर्सन, आफ्टर अ वाइल, कुछ क्षण बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। ठीक है। कहते हैं, मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ, ये मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से हम इस वॉर को खत्म कर सकें। ठीक है। अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से, नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैंने कहा, मतलब किसने? मैकफरसन ने कहा, मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। देन वी टॉमीज वुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब शायद हम लोग शायद जीत जाएं। ठीक है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ब्रिटिश में क्रिकेट जो गेम है उसको ज्यादा माना जाता है, खास माना जाता है। ओके। इसलिए वो क्रिकेट को प्रेफर कर रहे थे और उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज भी था क्रिकेट का, तभी वो ये बात कह रहे थे कि अगर क्रिकेट होता तो हम टॉमीज पक्का शायद जीत जाते। वी लाफ्ड एट, हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हमने साथ ही उस गेम को देखा, फुटबॉल गेम को। सैड टू से सैड टू से कॉनी, बोलते हुए दुख हो रहा है कि फ्रिट्ज जीत गए। फ्रिट्ज मतलब जर्मन जीत गए। 2 goals to 1, मतलब उनके 2 गोल्स थे और हमारा एक ही था। बट एज बट एज हंस वोल्फ जनरसली सेड, लेकिन हंस वोल्फ ने कहा, आवर गोल वॉज वाइडर, हमारा जो गोल था वो वाइडर था, आप लोगों के गोल से ज्यादा वाइडर था, चौड़ा था। सो इट वॉजेंट सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, तो ये चीज ठीक नहीं थी। ठीक है। उनके हंस वोल्फ के कहने के हिसाब से कि वो लोग इसलिए जीत गए, जर्मन्स इसलिए जीत गए क्योंकि उनका जो गोल था ना वो कुछ वाइडर था। ठीक है। तो ये फेयर गेम एक तरह से नहीं था, वाइडर होने की वजह से वो ज्यादा गोल बना पाए। आगे देखिए। द टाइम केम, अब समय आ गया था। एंड ऑल टू सून, और व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, अब समय आ गया था, अब गेम खत्म होने का। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। सिनैप्स, रम और सॉसेज जो थे वो तो पहले से ही खत्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, हम जानते थे कि अब सब
खत्म हो गया है। आई विश्ड हंस वेल, मैंने विश किया हंस को बहुत अच्छे से एंड टोल्ड हिम, और उन्हें कहा आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने कहा कि हंस वुल्फ अपने परिवार को दोबारा जल्दी देखें, दैट फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाए और हम सब घर जा सकें। आगे देखिए, आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मैं सोचता हूँ कि यही चीज है जो हर एक सैनिक, हर एक सोल्जर चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का सोल्जर यही चाहता है कि लड़ाई खत्म हो जाए, शांति हो जाए और सब लोग अपने अपने घर जा सकें। हंस वुल्फ सेड, हंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम भूलोगे। ही सलूटेड, उसने मुझे सलूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरे तरफ से, मेरे से दूर धीरे धीरे वो जाने लगा। अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा मैंने सोचा, मैकपर्सन कहते हैं। ही टर्न टू वेव, वो मुड़ा, टू वेव जस्ट वंस, एक बार वेव करने के लिए वो मुड़ा, और उसके बाद देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड men drifting back towards their trenches. एक बार हंस वुल्फ वेव करने के लिए पीछे मुड़ा, और फिर became one of the hundreds, फिर उन हंड्रेड्स ग्रे कोटेड मैन में, ग्रे कोट मैन मतलब उन जो जर्मन सोल्जर्स का झुंड था, उन झुंड में एक हो गया वो, ठीक है, उन झुंड में वो मिल गया, और वो वापस अपने ट्रेंचेस की तरफ वे सब जर्मन सोल्जर्स जाने लगे। दैट नाइट, उस रात, बैक इन अवर डगआउट्स, अपने डगआउट्स में, डगआउट्स होता है बच्चों अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, एक शेल्टर बनाया जाता है, रहने का स्थान बनाया जाता है जमीन में गड्ढा करके, और फिर उसके ऊपर से उसे ढक दिया जाता है, ताकि सोल्जर्स जो है वो उसमें जाकर के अपना टाइम व्यतीत कर सके, ठीक है। तो रात जब हुई तो हम लोग सभी लोग अपने अपने डगआउट्स में चले गए थे, मिस्टर मैक पर्सन अपनी पत्नी से बताते हुए कहते हैं। वी हर्ड देम, हमने उन्हें सुना, किन्हें सुना, जर्मन सोल्जर्स को सुना, क्या सुना, गाते हुए सुना, सिंगिंग कैरॉल, हमने जर्मन सोल्जर्स को गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो जर्मन सोल्जर मतलब फ्रिट्ज जो है वो बहुत ही सुंदरता के साथ गाने को गा रहे थे। कैरॉल फ्रेंड्स वो होता है, कैरॉल ऐसे सॉन्ग होते हैं जो क्रिसमस के टाइम पे गाए जाते हैं, ओके। नाउ इट वाज, ये देखिए, ये ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो क्रिसमस के समय पे गाए जाते हैं। इट वाज स्टिले नाच, ठीक है, साइलेंट नाइट, उस कैरल जो था सॉन्ग, उसका नाम क्या था, स्टिले नाच, मतलब उसका मतलब था साइलेंट नाइट, ओके। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, हमारे बॉयज मतलब हमारे सैनिक, मतलब ब्रिटिश सैनिक, मिस्टर मैक पर्सन के सैनिक, हाँ, हमारे मैक पर्सन, मिस्टर मैक पर्सन के सैनिक जो थे, वो क्या, उन्होंने उनको देखा गाते हुए, तो ये लोग भी गाना शुरू कर देते हैं। और ये कौन सा गाना गाते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स, कौन सा गाना गाते हैं, वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, ये वाला वो गाना गाते हैं, कैरॉल गाते हैं। वी एक्सचेंज्ड कैरॉल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने अपने अपने कैरल्स को एक्सचेंज किया, मतलब साथ में गाया गवाया, और फिर हम सब लोग साइलेंट हो गए, शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने अपना समय, शांति वाला समय बहुत अच्छे से देखा। एंड अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और जब तक मैं जीऊंगा इस समय को एक खजाने की तरह हमेशा याद रखूंगा। आगे देखते हैं। डियरेस्ट कॉनी, प्यारी कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम दिस ईयर, अगले, सॉरी, नेक्स्ट ईयर, प्यारी कॉनी, अगले क्रिसमस तक, अगले साल क्रिसमस तक, दिस दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर कुछ भी नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी, बस एक क्या होगा, वो हमारी यादों में ही एक वॉर रह जाएगा,
मतलब अगले साल तक शांति स्थापित हो चुकी होगी, ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में। सिर्फ ये वॉर जो होगा वो हमारी यादों में ही रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड, मैं जानता था, क्योंकि ये जो भी सब अभी तक हुआ था, जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में ये सब जो भी अभी तक हो रहा था, इन सब से वो उनको ऐसा लग रहा था। टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आज हम दोनों आर्मीज कितना ज्यादा शांति के लिए इच्छा रखते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम लोग बहुत ही जल्द वापस से एक हो जाएंगी। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। ये अपनी पत्नी से कहते हुए वो योर लविंग जिम, वो इस लेटर का एंड करते हैं। आगे देखते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने उस लेटर को दोबारा से फोल्ड किया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक, और मैंने उसे वापस से बहुत ध्यान से उसी एनवेलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा। कौन कह रहा है मिस्टर, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। अब मैक पर्सन नहीं कह रहे, मैक पर्सन जब तक वो लेटर चल रहा था, जब तक वो अपनी पत्नी कॉनी को लिख रहे थे, तब तक वहां पे मैक पर्सन अपने कॉनी से बताते हुए सारी वार्तालाप कर रहे थे। अब यहाँ पे ऑथर कह रहा है, ठीक है। ऑथर क्या कह रहा है कि आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने लेटर को दोबारा फोल्ड किया और उसे बहुत ध्यान से उस एनवेलप में रख दिया। और मैं आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह तक, आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्रिटफोर्ड, मैं ड्राइव करके ब्रिटफोर्ड तक गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि थोड़ी माइल दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने उस लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को वॉक पे लेके आया था, कि कहाँ पर ये कूपर बिचेस है। ठीक है फ्रेंड्स, कूपर बिचेस ये वही जगह है जो मिस्टर मैक पर्सन ने उस एनवेलप के ऊपर एड्रेस में लिखी हुई थी। ठीक है, तो वो उसी जगह को ढूंढते हुए आ रहे थे। कौन, ऑथर। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, हाउस नंबर 12 जो था, मतलब जो मिस्टर मैकपर्सन का घर था, हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, वह कुछ भी ना रहा, बट अ बर्न्ड आउट शेल, जबकि एक जला हुआ शेल ही बन के रह गया था। ठीक है, अरूफ गेपिंग, अरूफ गेपिंग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे छत में क्रैक हो जाना है, छत में छेद हो जाना। ठीक है, द विंडोज बोर्डेड अप, जो खिड़कियां थी ना, वो कवर्ड विद वुडन बोर्ड से कवर कर दी गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, तब मैंने उस घर के जो बगल में जो घर था, उस दरवाजे को खटखटाया। एंड आज, और पूछा, इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन, क्या कोई जानता है मिसेस मैकपर्सन के बारे में। ओ यस, हाँ, सेड द ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने कहा, इन हिज स्लीपर्स, जो कि स्लीपर पहने हुए था। ही न्यू हर, वे उन्हें जानता है। वेल, बहुत अच्छे से। अ लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी सी ओल्ड लेडी है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। अ बिट अ बिट मडल हेडेड, अ बिट मडल हेडेड का मतलब कंफ्यूज्ड। ओके, वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड लेडी हैं, कंफ्यूज रहती हैं ज्यादा। बट एट हर एज शी वॉज एंटिल्टेड टू बी, लेकिन ये उनकी एज, ऐसी एज ही उनकी आ गई है कि वो कंफ्यूज रहना लाजमी हो जाता है। वॉजन शी, है ना, 101 ईयर ओल्ड, उनकी एज हो गई है 101 साल। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर ही में थी जब घर में आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई सच में नहीं जानता कि वो आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन एक गेस किया जा रहा है कि शायद आग कैंडल से ही लगी होगी, क्योंकि शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करती थी अपने घर में, बिजली कम यूज करती थी या ना के बराबर यूज करती थी, वो कैंडल्स ही ज्यादा यूज करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि जो बिजली है वो बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैड,
द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। वो तो फायरमैन था जिसने उन्हें समय पे बाहर निकाला। ही वॉज इन अ नर्सिंग होम। इस समय वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उस बुढ़े आदमी ने मुझसे बताया। किससे बताया? ऑथर से बताया। बर्लिंगटन हाउस में ऑन द डॉर्चेस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस में वो नर्सिंग होम है। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के दूसरी तरफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ। ऑथर कहते हैं कि मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत ही आसानी से मिल गया। देर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन द टॉप। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ, देर वर पेपर चेन्स होती है ना, जो क्रिसमस के टाइम पे डेकोरेट किया जाता है पेपर चेन से, है ना। तो जो हॉल था ना, वहां पे पेपर चेन से अभी भी सजावट दिख रही थी। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और जो क्रिसमस की ट्री थी ना वो लाइटेड थी। स्टूड इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर पे खड़ी थी वो क्रिसमस ट्री विद अ लॉपसाइडेड एंगल। लॉपसाइडेड एंगल का मतलब हुआ बच्चों, लॉपसाइडेड एंगल का मतलब थोड़ा झुक करके खड़ी थी, ठीक है, तिरछा खड़ी थी। लॉपसाइडेड एंगल फॉर्म कर रही थी, मतलब क्योंकि वो तिरछा खड़ी हुई थी। कौन? क्रिसमस ट्री। ऊपर से वो तिरछा, तिरछे मतलब तिरछे एंगल में वो खड़ी थी। I said I was a friend come to visit Miss Macpherson. मैंने कहा मैं उनका दोस्त हूँ, मिसेस मिस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट, उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं देख सकता था कि डाइनिंग रूम में जहाँ हर कोई wearing a paper hat, पेपर हैट हर कोई पहने था और सब गाना गा रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे बच्चों? पेपर हैट सब क्यों पहने थे और सिंगिंग क्यों कर रहे थे? ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको पता है वो क्रिसमस का टाइम चल रहा था, तो क्रिसमस के टाइम पे ये सब होना लाजमी था। आगे चलिए। द मेट्रॉन, मेट्रॉन कौन है? मेट्रॉन वो नर्स है उसी नर्सिंग होम की, ठीक है, जो केयर टेकर है। द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू, मेट्रॉन ने भी हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख के वो बहुत खुश हो गई। ही इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, मिन्स पाई एक होता है कुछ क्रिसमस पे दिया जाता है डिश टाइप का, तो वो उस मेट्रॉन ने मुझे ऑफर किया, मुझे दिया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, मेरे साथ वो कॉरिडोर में चली भी। मिसेस मैक पर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, वो कहती है कि मिसेस मैक पर्सन दूसरों के साथ यहाँ पर नहीं है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, उस नर्स ने ऑथर को बताया कि मिसेस मैक पर्सन जो है वो दूसरे लोगों की तरह यहाँ पर नहीं है। शी इज रेदर कंफ्यूज टुडे, वो बहुत ही कंफ्यूज हैं आज। सो वी थॉट इट, सो हमने सोचा, बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, तो हमने सोचा कि वो उन्हें बढ़िया रेस्ट देना चाहिए, इसीलिए वो रेस्ट कर रही हैं, इन लोगों के साथ यहाँ डाइनिंग हॉल में नहीं है। शी हैज नो फैमिली, यू नो, तुम तो जानते हो उनका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर, इसलिए मैं बहुत श्योर हूँ, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इतनी ज़्यादा खुश होंगी तुम्हें देख कर के। प्लीज़ टू प्लीज़ का मतलब हुआ बच्चों बहुत ज़्यादा खुश होना। मेट्रॉन कहती हैं, सो आई एम श्योर, मैं बहुत श्योर हूँ। शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, वो आपको देख के बहुत ही खुश हो जाएगी। टू प्लीज्ड का मतलब हुआ बच्चों बहुत ज़्यादा खुश होना। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी, वो जो मेट्रॉन थी वो ऑथर को कंजर्वेटरी में ले जाती हैं। कंजर्वेटरी क्या है बच्चों? कंजर्वेटरी एक ऐसा रूम होता है जो ग्लास से बना होता है, ओके, विद विकर चेयर। बच्चों विकर चेयर क्या होती है? देखो, विकर चेयर ऐसी चेयर होती है जो लकड़ी के पतले पतले टुकड़ों से मोड़ कर बनाई जाती है, ओके। एंड पॉटेड प्लांट, और वहां पे प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स थे ऑल अराउंड, चारों तरफ। एंड लेफ्ट मी, और वहां पे वो मुझे छोड़ गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, एक बूढ़ी सी औरत व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथ उनके गोद में फोल्डेड थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उनके सिल्वर वाइट हेयर थे, मतलब ग्रे कलर के हेयर थे उनके, पिंड जो कि बहुत अच्छे से पिन अप किए गए थे इनटू अ विस्पी बन, उससे एक बन बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन,
वो गार्डन की तरफ गेज कर रही थी, मतलब देख रही थी बहुत ध्यान से। हेलो, मैंने कहा। हेलो कौन कह रहा है? ऑथर कह रहे हैं आई सेड, मैंने कहा। ही टर्न्ड, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी, और एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और वो मुड़ी और मेरे तरफ देख रही हैं वैकेंटली, मतलब बिना किसी फीलिंग के। उनके अंदर, उनकी आंखों में कोई भी फीलिंग नहीं थी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। मैंने कहा मैंने कहा हैप्पी मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। और मैंने कहा, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे यह मिला है कॉनी, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face. मैं जब बोल रहा था तो उसकी आंखें लगातार ही मुझे देख रही थी। I opened the tin box. मैंने tin box को खोला and gave it to her, और उसे दे दिया। That was the moment. ये वही क्षण था। Her eye lit up with recognition. उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे कि वो उस टिन बॉक्स को पहचान गई हो। एंड हर फेस बिकम सफज्ड, और उसका चेहरा था वो सफज्ड हो गया था विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से सफ्यूज्ड हो गया था। सफ्यूज्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस। सफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड कर जाना, फैल जाना। उसके चेहरे पे एक ग्लो खुशी का उसके चेहरे पे फैल गया था। ठीक है, क्यों फैल गया था? जैसे ही उसने वो टिन बॉक्स उसे दिखाया, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई उसे देख कर के, उसके चेहरे में ग्लो आ गया। आगे देखिए। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में सारी बात उनको बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उस डेस्क को कैसे पाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ क्षण बाद। शी सेड नथिंग, कुछ क्षण थोड़ी देर बाद। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन बस वो क्या कर रही थी, उस लेटर को बहुत ही प्यार से, टेंडरली मतलब बहुत ही प्यार से, स्ट्रोक्ड मतलब फ्रेंड्स सहला रही थी, मतलब फील कर रही थी उस लेटर को, सहला रही थी लेटर को अपने फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों से। सडनली, अचानक ही, शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड, अचानक से वो मेरे पास आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। और हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने कहा था कि तुम आओगे घर, क्रिसमस तक तुम घर आ जाओगे मेरे प्यारे, उन्होंने कहा। एंड हेयर यू आर, और अब आप यहाँ पे हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट है इस दुनिया का। कम क्लोजर, मेरे पास आओ जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास आओ जिम, और मेरे पास बैठ जाओ। बच्चों यहाँ पर देखिए, जो ऑथर लेकर के आए थे टिन बॉक्स ना, उस उनको देने के लिए वो लेटर, तो वो जो ओल्ड लेडी थी ना, वो उस ऑथर को ही अपना पति समझ रही थी, मतलब मिस्टर मैक पर्सन, उन्हीं को, ऑथर को उन्होंने समझ लिया था, और अपना पति समझ करके ही वो उनसे कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं क्रिसमस तक आ जाऊंगा मेरे प्यारे, अब तुम यहाँ आ गए हो, और यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट है। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। वो ऑथर से ऐसा कहती हैं, अपना पति उसको समझ लेती हैं। आई सैट डाउन बिसाइड हर आई सैट डाउन आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके किनारे उनके साथ वहां बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उन्होंने मेरे गाल को किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, जिम में तुम्हारे लेटर अक्सर पढ़ती रहती हूँ, हर दिन पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी आवाज मेरे कानों में, मेरे दिमाग में, मेरे सर में वापस से गूंजे। ठीक है, तुम्हारी आवाज मतलब मैं सुनना चाहती हूँ। आई ऑलवेज मेड आई इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और तुम्हारी वॉइस सुन कर के मुझे फील होता है कि
तुम हमेशा मेरे साथ हो एंड नाउ यू आर, और तुम हो मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, अब तुम आ गए हो। यू कैन रीड इट, तुम पढ़ सकते हो। टू मी योर सेल्फ, रीड इट, मेरे लिए तुम इसे पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे? जिम डियर, मेरे प्यारे जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी वॉइस दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं उस वॉइस को बहुत चाहती हूँ, ठीक है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और थोड़ी देर बाद हमने चाय पिया। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जी पान ऑल अराउंड, और मैंने उसके चारों तरफ मार्जी पान लगाया। बच्चों, मार्जी पान के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये एक लेयर होता है केक के ऊपर, स्वीट लेयर बनाई जाती है केक से, एग से और आलमंड से, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो वो कहती हैं कि मैंने केक बनाया है और मार्ज़ीपान ऑल अराउंड, उसपे मार्ज़ीपान चारों तरफ लगा दिया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्ज़ीपान, मैं जानती हूँ तुम्हें मार्ज़ीपान कितना पसंद है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा एंड होता है। सो फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, यू कैन कमेंट मी, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज़ वगैरह हैं ना, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएँगे। So friends, please like and subscribe my channel for new update. Thank you.